गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सब यूट्यूब फैमिली, बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं टोटल आटे के मोदक आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। इसके पहले भी मैंने एक रेसिपी अपने आटे के मोदक की आप लोगों के साथ में शेयर किया है। उस पर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ही अच्छा मुझे मिला, तो सोचा दूसरा वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर करना बनता ही है। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि ये जो हमारे टोटल आटे के जो मोदक है, इसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी पंजरी बनाकर तैयार किया है। और पंजरी के ही ये हमारे मोदक बनकर तैयार हुए हैं। और पंजरी किस प्रकार से हमें बनाना चाहिए उसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पहले से डला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि सबसे हटकर मैंने पंजरी बनाकर तैयार किया है। तो ये देखिए, मतलब ये पंजरी जो है हमारी आटे की पंजरी बनाई है। और इसी आटे की पंजरी से आज हम लोग बनाने वाले हैं गुजिया भी और साथ में मोदक भी। और बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी, 5 मिनट में ही आप आराम से इस मोदक को और गुजिया को बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। और ये फ्राइड मोदक है, क्योंकि हमें इसमें फ्राइड करना है। और बिल्कुल भी मोदक हमारे इसमें न टूटेंगे ना फूटेंगे, और बहुत ही अच्छे सॉफ्ट तो बनेंगे ही, साथ में हेल्दी भी होंगे। और वैसे भी हम लोग जो भी रेसिपी बनाते हैं भगवान के लिए हो या फिर मेहमानों के लिए, उसमें खाना तो हम ही लोगों को होता है। तो आज ये जो मोदक है बहुत ही हेल्दी मोदक बनकर तैयार हुए हैं, और वो भी केवल हमारे पंजरी से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इतना सिंपल तरीका जो कि 5 मिनट में बनकर हमारे तैयार होने वाले हैं, तो किस प्रकार से तैयार होंगे। क्योंकि इसकी जो स्टफिंग है ये भी मैंने टोटल आटे से ही बनाई है। मतलब जो पंजरी होती है ये टोटल आटे से ही बनाई हुई है। तो पंजरी तो हमारी बनकर पहले से ही तैयार है। अब हमें लेना है इसके ऊपर कोटिंग के लिए। तो 1 कटोरी आटा लिया है और आधा कटोरी हमें लेना है मैदा। दोनों को हमें मिक्स करना, थोड़ा सा हमें इसमें नमक डाल देना है और घी को गरम कर लेना है। थोड़ा कुनकुना रहना चाहिए घी, जिससे कि हमारा जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से मोयन हो जाएगा। तो मोयन करने के लिए हमें घी का उपयोग करना है, या अगर आप चाहे तो तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो मतलब हमें घी या तेल इतना डालना है कि जब भी हम लोग मुट्ठी में पकड़े तो हमारा मुट्ठी बन जाए, इतना हमें मतलब क्या बोलना चाहिए, क्रश करना है मतलब, और सॉफ्ट करना है। उसके बाद में हमें इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी डाल देना है। और पानी डालने के साथ में हमें इस आटे को अच्छे से सॉफ्ट गूँथ लेना है। ज़्यादा टाइट भी नहीं गूँथना है और ज़्यादा एकदम सॉफ्ट भी नहीं गूँथना है। मतलब जिस तरीके से हम लोग रोटी और पूड़ी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं, उसी प्रकार से हमें इस आटे को भी लगाकर तैयार करना है। जैसे ही पूरा हमारा आटा लगकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद में हमें इसे 10 मिनट या 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देना है। जैसे ही 10-15 मिनट हो जाएगा, उसके बाद में हमें इसे खोलना है और फिर हमें इसे और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। मतलब ये आटा हमारा बहुत ही अच्छे से सेट होना चाहिए, ताकि जो हम लोग मोदक और जो गुजिया बनाने वाले हैं एक जैसा मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट बने। तो बस हमें फिर थोड़ा थोड़ा आटा लेना है और इसकी लोई बनाकर हमें तैयार कर लेना है। तो लोई हमें छोटी नहीं बनाना है, एक बड़ी सी लोई बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए, लोई बनाकर हमें क्या करना है, इसे बेल लेना है। अब चौकी पे बेलो या प्लेट पे बेलो, मतलब मैं तो प्लेट पे ही बेल रही हूँ। जैसे मेरे यहाँ जैसे कोपर है तो कोपर पे ही बेल रही हूँ। अब इसमें हमें आटा वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट हमें ऐसे ही बेलना है। बेलने के बाद में ये देखेंगे हम लोग कि ये ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। मतलब जिस तरीके से हम लोग रोटी बनाते हैं उससे हल्का सा हमें पतला करना है। और फिर हमें इसकी कर लेना है गिलास से, ये कटोरी से कटिंग कर लेना है, क्योंकि एक जैसे हमारे मोदक एक साइज में बनना चाहिए। गुजिया तो खैर उसकी अलग से एक्स्ट्रा पार्ट निकल जाता है, लेकिन जो मोदक हम लोग बनाएंगे पहले, वो मतलब पूरे एक साइज के हमारे बनना चाहिए। तो बस इस तरीके से हमें एक साइज में कटिंग कर लेना है और इसे एक प्लेट में रख देना है। तो बस इसी तरीके से हमें सारे आटे की कटिंग करते हुए मोदक बनाकर तैयार करना है। तो चलिए, पहले तो हम लोग 3 हमारे मतलब लोई बनकर तैयार है। तो यहाँ पर हम लोग मोदक बनाते हैं। तो बस इस तरीके से हमें थोड़ा नीचे से लेकर ऊपर तक हमें इसे ज्वाइंट कर देना है। मतलब
पिंच कर देना है और उसके बाद में जो हमारी स्टफिंग है पंजरी वाली उसे हमें भर देना है। अब इसे भरते समय भी हमें थोड़ा ध्यान देना है कि छोटी छोटी मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालना है, एकदम इकट्ठा नहीं डालना है, नहीं तो पूरे हमारे पपड़ी पर ही आ जाएगा। तो पपड़ी पर नहीं आना चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरीके से हमें इसे सेट कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाता है ये, मतलब कहीं से भी इसका मुंह नहीं खुलना चाहिए, वरना अगर मुंह खुला रहेगा तो जब हम लोग इसे फ्राइड करेंगे मतलब जब तलेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा, खुलना नहीं चाहिए। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हमें अच्छे से मतलब सेट कर लेना है दबाते हुए, ताकि ये पूरा इसका मुंह दब जाए। बस इसी तरीके से हमें सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेना है। और जैसे ही हमारे इसके मोदक तैयार हो जाएंगे उसके बाद में हमें बनाना है गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए अरे नहीं नहीं, ये तो बाद में फिर देखेंगे। तो देखिए पहले तो हमने मतलब किस तरीके से देखा था मोदक बनाने का, वो भी देख लीजिए। और दूसरा आइडिया अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो आप इस तरीके से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मतलब हथेली पे रख दो अपनी पपड़ी और फिर उसे इस तरीके से दबाते हुए हमें फिर इसे मतलब एक साथ में कर लेना है और इस तरीके से इसे दबा देना है। मतलब जो भी तरीका आपको सही लगता है आप उस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाती है, 5 मिनट में ही हमारे मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं। अब हमें बनाना है गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए हमें लेना है साचा। अब ये साचा तो आराम से हमें मार्केट में मिल ही जाता है, और वैसे भी हम लोग के घर में मतलब छोटे बड़े कई प्रकार के साचे रखे ही रहते हैं, क्योंकि एक जब भी मन हो ऐसा कुछ खाने का मीठा वगैरह तो इस तरीके से बनाकर हम लोग तैयार करते ही है। तो बस इसमें भी थोड़ा थोड़ा हमें डालते हुए इसे अच्छे से नीचे तक दबा लेना है, क्योंकि अगर नहीं दबाएंगे तो अंदर से नीचे पूरा पोला ही रहेगा और ऊपर से ऐसा लगेगा कि भरा हुआ है। बस दूसरी पपड़ी को हमें इसके ऊपर डाल देना है और पैक कर देना है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पपड़ी है उसे हमें अलग निकाल कर रख देना है, और थोड़ा सा हमें इसे प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। तो बस इसी तरीके से हमें सारे गुंजिया भी बनाकर तैयार कर लेना है। अभी गणेश उत्सव चल रहा है, तो गणेश उत्सव में मतलब मोदक हो या फिर अपनी गुजिया वगैरह हो, ये तो अपने भोग के लिए हमेशा बना ही जाए, मतलब बनती ही बनती है, क्योंकि इसके बगैर तो पूजा मतलब पूरी होती ही नहीं है। और भोग में इस तरीके के ना कई प्रकार की रेसिपी बनकर तैयार होती है जो कि भोग के लिए हम लोग चढ़ाते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने गुजिया और मोदक बनाकर तैयार किया है। अब चलते हैं सीधे गैस के पास में। तो यहाँ तेल मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। अब ये मोदक आप चाहो तो घी में भी तल सकते हैं या फिर तेल में भी तल सकते हैं। तो मैंने तेल में ही तला है। अब तलते समय भी हमें थोड़ा ध्यान देना है कि हमें मोदक ना सीधे डालना है, ताकि मोदक हमारे पलटी होकर तुरंत फूटे ना। तो इसलिए हमें सीधे ही डालना है और सीधे डालकर इसे थोड़ा लाल होने देना है। जैसे ही ये लाल हो जाएंगे ना तो अपने आप पलटी होने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें इसमें फूटने का कोई डर नहीं रहता है, और बहुत ही प्यार से हल्के हाथों से हमें इसे पलटी करना है ताकि ये फूटे नहीं, क्योंकि झारा थोड़ा सा भी अगर लगा ना तो ये फूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए बहुत ही सेफ्टी से हमें इसे तलना होता है। बस जैसे ही थोड़ा कलर लाल हो जाए, मतलब ऐसे अपने लाल सुनहरे होते तक हमें तलना है, और उसके बाद में हमें निकाल लेना है। अब इसमें मैंने ज़्यादा तो बनाए नहीं थे, आप लोगों को पता है कि एक ही कटोरी मैंने आटा लिया था और उसी से मोदक बनाकर मैंने तैयार किया है। और जो मैंने इसकी पंजरी बनाई है वो भी 1 कटोरी गेहूं के आटे से ही पूरी पंजरी बनाकर तैयार किया है। दोस्तों पंजरी मतलब पंजरी का वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। आप लोगों को सारी छोटी छोटी जो पंजरी में कौन कौन सी चीज़ें डलती है वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो आप ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देखें, और उसके बाद में वो पंजरी अगर पसंद आए तो इस तरीके से आप पंजरी के मोदक या फिर गुजिया आराम से बनाकर आप तैयार कर सकते हैं।
तो बस इस तरीके से हमें गुजिया को भी तलकर अलग कर लेना है। और हमारे मोदक तो पहले ही हमने फ्राइड कर लिए हैं। तो ये देखिए हमारे एक भी मोदक कहीं से भी हमारा फूटा हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत ही सेफ्टी से हमने मोदक बनाकर तैयार किए हैं। और सॉफ्ट और क्रंची तो इतने बने हैं कि आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि जिनके मुंह में दांत नहीं वो भी आराम से खा सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि कई लोग ना दांतों से नहीं खा पाते हैं, लेकिन आज के जो हमारे मोदक और गुजिया इतने सॉफ्ट बने हैं कि कोई भी बच्चे कहो या बूढ़े कहो आराम से इसे खा सकते हैं। और टेस्टी तो है ही, साथ में हमारे शरीर के लिए हेल्दी भी बहुत ही अच्छे है ये। तो बस इस तरीके से हमने सारे मोदक बनाकर तैयार किए हैं। और गुजिया तो आपने देख ही ली है कि गुजिया भी हमने कितने अच्छे से बनाकर तैयार किया है। तो दोस्तों आज की जो मेरी रेसिपी है ना, एकदम परफेक्ट गणेश उत्सव के लिए ही मैंने बनाई थी स्पेशल, क्योंकि अभी गणेश उत्सव ही चल रहा है और भोग के लिए तो मतलब बनाई ही जाती है। तो ये देखिए मैंने पूरे मतलब मोदक और गुजिया बनाकर यहाँ तैयार कर लिया है अपने पंजरी के। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय।